सबसे पहले तो विदाउट अ डाउट मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में एंड्रॉयड के लिए जीबोर्ड मोस्ट पावरफुल और बेस्ट कीबोर्ड है। और आज की वीडियो में हम जीबोर्ड के हिडन फीचर्स और ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक जीबोर्ड यूज़ नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए अब सीखते हैं जीबोर्ड के यूनिक फीचर्स। जीबोर्ड का पहला यूनिक फीचर है गूगल ट्रांसलेट। इस फीचर में जैसे कि अगर आपको पंजाबी नहीं आती है और आप अपने फ्रेंड को पंजाबी लैंग्वेज में मैसेज सेंड करना चाहते हो तो पंजाबी में भी मैसेज सेंड कर सकते हो। इस फीचर में बिना लैंग्वेज के जाने आप किसी भी लैंग्वेज में मैसेज सेंड कर सकते हो। इसके लिए आप इस जी के बटन पर टैप करें। डिटेक्ट लैंग्वेज में आपको जो लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में मैसेज टाइप करें और दूसरी तरफ आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करो जिस लैंग्वेज में आप मैसेज ट्रांसलेट करना चाहते हो। मान लीजिए मुझे हिंदी आती है और मैं इंग्लिश में मैसेज सेंड करना चाहती हूँ। डिटेक्ट लैंग्वेज में हिंदी और दूसरी तरफ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं लेफ्ट साइड में टाइप करती हूँ, आप कैसे हो। तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हाउ आर यू ट्रांसलेट हो जाएगा और आप सेंड पर क्लिक करके मैसेज सेंड कर सकते हो। इस फीचर में आप वर्ल्ड में बोली जाने वाली सभी लैंग्वेज में मैसेज टाइप कर सकते हो। ये जीबोर्ड का एक यूनिक फीचर है। जीबोर्ड का अगला फीचर है ऐड मोर लैंग्वेजेस। अब आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में मैसेज टाइप करने के लिए अलग से न्यू कीबोर्ड ऐप नहीं चाहिए। जीबोर्ड आपको ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर रीजनल एंड नेशनल लैंग्वेजेस का फीचर्स देता है। आपको सिंपली जीबोर्ड सेटिंग में लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ऐड कीबोर्ड पर टैप करके आप अपने रीजनल या नेशनल लैंग्वेज ऐड करके अपने जीबोर्ड को अपनी रीजनल या नेशनल लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हो और अपनी रीजनल या नेशनल लैंग्वेज में मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हो। मान लीजिए मैं पंजाबी लैंग्वेज ऐड कर लेती हूँ। पंजाबी कीबोर्ड पर टिक कर लेती हूँ और डन पर टैप करती हूँ। उसके बाद बैक जाकर कीबोर्ड पर स्पेस बार के बटन को लॉन्ग प्रेस करती हूँ। उसके बाद बैक जाकर कीबोर्ड पर स्पेस बार के बटन को लॉन्ग प्रेस करती हूँ। उसके बाद मैं पंजाबी कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। जीबोर्ड का अगला फीचर है क्लिपबोर्ड सेटिंग। जीबोर्ड में आपको क्लिपबोर्ड की सेटिंग भी दी हुई है। शायद आप इस सेटिंग की खासियत नहीं जानते होंगे, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन को ऑन रहते हुए अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट आपकी गूगल हिंदी टाइपिंग टूल यानी जीबोर्ड की क्लिपबोर्ड में हमेशा के लिए सेव हो जाता है जब तक आप इसे मैन्युअली डिलीट ना करते हो। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो तो वो टेक्स्ट उतने समय तक ही सेव रहता है जब तक किसी और टेक्स्ट को कॉपी ना करें। लेकिन क्लिपबोर्ड को ऑन रहते हुए अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो तो वो हमेशा के लिए सेव रहता है। जीबोर्ड का एक और यूनिक फीचर है फ्रैक्शन टाइप। बहुत से कीबोर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सेट नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शंस, और अगर उन कीबोर्ड में फ्रैक्शंस टाइप करने का ऑप्शन होता भी है तो जनरली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए उसे इस्तेमाल करने का आसान तरीका नहीं होता है और या फिर यूज़र उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते हैं। बट गूगल जीबोर्ड में आपको सिर्फ किसी भी नंबर पर होल्ड या लॉन्ग प्रेस करना है, आपके सामने फ्रैक्शंस की लंबी लिस्ट आ जाएगी। आप उसमें से जो फ्रैक्शन चाहिए वो फ्रैक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं आपको जीबोर्ड पर बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन मार्क 1 2 3 की पर टैप करके
नंबर को अपीयर करती हूँ और उसके बाद एक नंबर पर लॉन्ग प्रेस करके रखती हूँ, तो मेरे सामने एक नंबर के फ्रैक्शन के कई सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। मान लीजिए मुझे 1/4 टाइप करना है, तो मैं स्वाइप करके 1/4 को सेलेक्ट कर लूँगी। अब मैं जिस नंबर फ्रैक्शंस को सेलेक्ट करना चाहती हूँ उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली आप किसी भी नंबर पर प्रेस करोगे तो उस नंबर के फ्रैक्शन के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड का अगला यूनिक फीचर है वन हैंड टाइपिंग कीबोर्ड। अगर आप 5.5 इंच प्लस मोबाइल स्क्रीन फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसकी बड़ी स्क्रीन होने के कारण उसे एक हाथ से यूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट कीबोर्ड के हिडन फीचर ने इसका भी सॉल्यूशन दे दिया है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं 3 डॉट पर टैप कर वन हैंड मोड को सेलेक्ट करती हूँ। अगर मैं लेफ़्ट हैंड से टाइप करना चाहती हूँ तो कीबोर्ड को लेफ़्ट साइड पर कर लूँगी, और अगर राइट हैंड से टाइप करना चाहती हूँ तो राइट डायरेक्शन की पर टैप करके कीबोर्ड को राइट साइड पर कर लूँगी। कीबोर्ड का अगला यूनिक फीचर है पिन पॉइंट टाइपिंग कर्सर। कभी कभी पिन पॉइंट टाइपिंग कर्सर को एग्जैक्टली उस जगह प्लेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जहां पर हम किसी लेटर को लिखना भूल गए या मिसस्पेल कर दिया है। कुछ लोग तो मिसस्पेल एरर को करेक्ट करने के लिए पूरे वर्ड को ही रिमूव कर देते हैं, लेकिन कीबोर्ड की हेल्प से आप अपने कर्सर को बहुत इजीली वर्ड्स के अराउंड मूव कर सकते हो। मैं कर्सर को मूव करने के लिए सिर्फ अपनी फिंगर को स्पेस बार पर स्वाइप करूंगी, जस्ट लाइक अ लैपटॉप माउस। सी स्वाइप लेफ्ट और राइट टू मूव कर्सर लोकेशन। मान लीजिए मेरी डूइंग की स्पेलिंग गलत है, उसमें ई की जगह आई आना है, तो मैं स्वाइप करके डूइंग वर्ड पर जाऊंगी उसमें ई को इरेज करके आई टाइप करती हूँ। कीबोर्ड का अगला फीचर है हिडन पंक्चुएशन क्विक एक्सेस। नॉर्मली हम पंक्चुएशन और कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए $1 2 3 बटन को टैप करते हैं, लेकिन अब आप पंक्चुएशन और कैरेक्टर को फास्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको पीरियड या डॉट या फुल स्टॉप बटन को होल्ड या लॉन्ग प्रेस करना है और आपके सामने हिडन पंक्चुएशन क्विक एक्सेस मेन्यू ओपन हो जाएगा। जहां पर जिस पंक्चुएशन की जरूरत है उस पर फिंगर से स्लाइड करके उसे चूज करना है। मान लीजिए मुझे प्लस के साइन की जरूरत है, तो मैं प्लस को स्लाइड करके सेलेक्ट। कीबोर्ड का अगला यूनिक फीचर है से इट और गूगल स्मार्ट वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। अब आप कीबोर्ड का यूज़ किए बिना लंबे लंबे मैसेजेस टाइप कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ टॉप राइट कॉर्नर पर बने माइक को एक्टिवेट करना है और फिर जो आप बोलोगे वो मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ नमस्ते, तो नमस्ते ऑटोमेटिकली टाइप हो। कीबोर्ड का अगला यूनिक फीचर है टेक्स्ट सेलेक्टिंग टूल। समटाइम्स हमें लंबे मैसेज में किसी पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड को सेलेक्ट करना होता है और हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के चक्कर में लगभग पागल हो जाते हैं, तब जाकर वो टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। अब कीबोर्ड का इनबिल्ट सेलेक्टिंग टूल ने टेक्स्ट को सेलेक्ट और कॉपी करने के प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है। इसके लिए आपको सिंपली एक लॉन्ग मैसेज टाइप करना है। मैं एक लॉन्ग मैसेज टाइप कर लेती हूँ।
इसके बाद मैं एरो के साइन पर टैप करती हूँ। इसके बाद मैं 3 डॉट्स पर टैप करती हूँ। उसमें से टेक्स्ट एडिटिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। इसके बाद में मुझे मैसेज में से जो भी वर्ड सेलेक्ट करना है मैं कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे डूइंग वर्ड को सेलेक्ट करना है, तो मैं डूइंग के बाद टैप करूँगी। मेरा कर्सर वहाँ आ जाएगा। फिर मैं बीच में बने सेलेक्ट ऑप्शन पर टैप करती हूँ और उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन की को प्रेस करती हूँ। धीरे धीरे वर्ड डूइंग सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं डूइंग सिलेक्टेड वर्ड को कट, कॉपी, पेस्ट जो भी करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे डूइंग वर्ड के राइट साइड पर सेलेक्ट करना है तो राइट डायरेक्शन की प्रेस करूँगी। और अगर मैसेज के नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो डाउन डायरेक्शन की, और अगर प्रीवियस लाइन पर जाना हो तो अप डायरेक्शन की प्रेस करूंगी। और अगर मुझे मैसेज के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है तो नीचे लेफ्ट साइड वाली की और मैसेज के एंड पर जाने के लिए नीचे राइट साइड वाली की प्रेस करूंगी।